जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत लेकर आए जो हो ऐसी गया कहानी सो हो जो गया। आपके जीवन को ऐसा बदलने कुछ का न करो सबसे कि सरल वर्तमान तरीका खराब हो। तो चलिए, अपनी जिंदगी का बिना फैसला किसी खुद देरी लेना के सीखो, शुरू करते सही हैं चुनाव इस करना, प्रेरणादायक सही निर्णय कहानी। लेना सीखो। बहुत समय यह कला पहले की बात आपको है। जरूर आनी मगध चाहिए। साम्राज्य के कभी एक अपनी छोटे से कमजोरी गांव और में धन में एक हुए युवक नुकसान के बारे में किसी जिसका को नाम न था बताओ। कभी किसी से नफरत अर्जुन करो। का स्वभाव सादा जीवन और जियो, जल्दबाजी, दिखावा न करो। छोटी छोटी चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। उसकी प्रकृति के 3 नियम हैं। हर बार पहला अपने नियम, को सही साबित यदि खेत करने में की बीज न डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर धीरे देती धीरे है। लोग उससे ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना देने के बजाय दूसरा तनाव नियम, और जिसके पास जो होता है वही समझ बोलता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, पास के भ्रमित जंगल भ्रम में बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, करुणा जीवन में आपको जो भी मिले उसे बचाना सीखो, क्योंकि भोजन न बचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न बचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न बचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न बचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न बचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज न बचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर देते हो, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न जलाता और न दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दो, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता है। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं होती, बस शुरुआत खुद से होना चाहिए। और सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। और इस तरह मौन रहना बहुत अच्छी बात है, विचारों की पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन जब रहना कोई है तुम्हारी और कब यही नहीं। माइंडफुलनेस है। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करे तो चुप रहो। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं होता और असफलता मिलने पर गम लेके तुम्हारा शांत रहकर जिस तरह हवा एक ही दिशा में बहने की कला है, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदल रही है। जब जीवन समय खराब चल रहा हो तो एक पर परेशान मत हो। मैंने चुप रहकर सही समय का इंतजार कर रहा, समय जरूर या तो मैंने भीतर से कोई पूछा। भाव जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद करो, तो वह नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारने क्योंकि एक छोटा सा सुराग एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। देखना शुरू कर जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जो तुम उसे जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। तो सब कुछ लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद करें। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते जो तुम सोचते हो यकीन मानिए वे 4 लोग आगे बढ़ते ही आपकी बुराई करेंगे। वो शायद जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर जल्दी बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं और वह पिंजरे के पास जो इंसान को छोड़ देते हैं। अगर सफलता हमेशा अकेले मचा रहे हैं, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा दादी ने गगन हारता वह है अगर जो शिकायतें से बार बार करता है तो क्या और वह चुप हो जीतता वह जाएगा? है जो कोशिशें हजार से करता है। संचालित होता है। दादी देर से बने यही पर बस जरूर कभी समाधान समाधान नहीं देते। क्योंकि लोग विचारों वक्त के साथ खैरियत जैसे ही हैसियत विचारों पूछते के दर्शक हैं। बनते याद रखना क्योंकि दुख मौन कुछ की नहीं जड़ों मिलता वाला दुनिया में ध्यान नहीं कोई से चमत्कार नहीं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद में जब और तुम अगली अपने बार केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता
पकड़ धनवान तो वह है होता भी जिसके विचार पास नहीं अच्छे होते। विचार, कहानी से अच्छी अर्जुन सोच सीखा और कि मधुर बहस में व्यवहार, उलझने से जीवन में बेहतर अच्छी है बातें पढ़ने की स्पष्टता आदत तलाश हो कर। तो अच्छी बातें यही करने की स्पष्टता आदत जीवन का अपने आप असली लगता जब है। कोई गुस्से में हो, जब कितने तुम सब समझदार कुछ समझने बनो की जो कोशिश किसी को छोड़ माफ देते कर हो। सको, गुस्सा पर आदमी इतने सब कुछ मूर्ख समझ मत में बनो आने यदि लगता तुम है। इसमें उस घी पर डालोगे दोबारा तो विश्वास ये कर और सकते सबसे हो। बड़ा उत्तर होता है। जरूरत इसलिए से जब ज्यादा गुस्से में अच्छे हो, बनोगे जो स्वीकार की नींबू की नहीं तरह जाता। निचोड़ उसकी दिए गुस्से जाओगे। की ऊर्जा स्वीकार खत्म यह हो अच्छा जाएगी। चाहने वाला इसके आपसे लिए हर स्वीकार तरह की किया बात भी दर्द करेगा, है। आपसे लेकिन हर यह मुद्दे नहीं पर जाएगा। बात मंत्री को करेगा, गुस्से बुद्ध में का लेकिन मतलब धोखा इसी देने एक- वाला इसी एक शब्द आपसे में सिर्फ छुपा है। प्यार भरी बातें स्मृति। करेगा। अगले दिन राजा पाप को एक ऐसा पछतावा प्रोडक्ट होगा। है और जो उसने खरीदने कुछ में भी सस्ता हिला नहीं लगता सकता। है, अगर उसका उसने दाम समझे चुकाते राजा से चुकाते तो छोटी सी जन्मों बात भी तो जन्म शायद तोड़ उसकी देती है। जान चली जाए। मनुष्य का जिंदगी जीवन में कुछ समझ केवल में उसके आए, कर्म पर तो चलता खुद से है। पूछो। चौथा जैसे उसके क्या मुझे कर्म सब जब कुछ तुम समझना दुखी वैसा जरूरी ही है? उसका एक जीवन दिन है। अर्जुन के मन में जो गुस्सा किया है हुआ। इस पल वह को सामने महसूस उसकी करना है। आंखों में नमी बिना क्योंकि जज्बा कर्म और किसी का बिना सगा जज। नहीं होता। यही बुद्ध पल कर्म है वह फसल जब तुम है बुद्ध जिसे के हर मार्ग पर इंसान चलना को शुरू काटना करते ही हो। यह पड़ता पीड़ा है, से क्योंकि बुद्ध का इसीलिए मार्ग किसी हमेशा मंदिर अच्छा या बीज पर्वत से बोओ होकर नहीं ताकि गुजरता। फसल अच्छी बुद्ध हो। ने शांत स्वर में जहाँ कहा, पेड़ और पानी साथ हो रात की वहाँ सबसे हरियाली गहरी अंधेरी अपने घड़ी आप के आ बाद शब्दों को सूरज जीवन उगता भी है। यही है मौन को जहाँ अपना मन की तुम्हें कुछ सरलता समझ नहीं आ और रहा, परिवार कोई के अगर संस्कार जीवन बिखरा हुआ वहाँ है, जिंदगी में भीतर से हरियाली समझने की क्षमता अपने तुम आप एक आ नए जाती बोध है। उन्होंने ठीक समझाया यदि कि किसी पीड़ा भूल के ये कारण अंधेरा कल हो का नहीं दिन है। दुख में ये एक बीता शुरुआत है है। तो उसे टूटा याद हुआ करके का नाम। आज का दिन लेकिन बर्बाद जैसी मत टूटन करो। में नई कभी जिंदगी जिंदगी में और कुछ किया। काम ऐसे भी किया जिंदगी करो जिस सबसे जिनका बड़ा गवाह संघर्ष ऊपर वाले बारिश के पर सिवा से कोई उसे और नहीं न उस हो। क्षण नियत उम्मीद साफ लड़ाई से और होता है। मकसद सही हो कभी तो लगता है जैसे यकीनन बंधुओं ईश्वर में भी पड़ किसी गया न किसी और रूप तब में एक तुम्हें हिस्सा आपकी कहता मदद है, जरूर आगे करेगा। बढ़ो। दरअसल दूसरा अच्छा काम कहता है, करते रहो, अब बहुत चाहे कोई बकवास सम्मान छोड़ो। करे अर्जुन ने या न इस करे, शिक्षा को हृदय क्योंकि में सूर्योदय तब भी सीखा होता है कि जब जब करोड़ों मन लोग पीड़ा से सोए भर हों। जाए तो उसे बाहर भले ही निकल जिंदगी में भीतर अकेले रह देखना लेना, एक तरफ पर उम्मीद किसी से और जबरदस्ती इच्छाएं, रिश्ता उसने निभाने विचारों की को जिद शांत मत दूसरी करना। तरफ थकान, जबरदस्ती धीरे मत धीरे मांगना। मौन भरी जिंदगी में आत्मा को किसी का समझ साथ खींचतान तब की कोई वजह से खुद हमारा चलकर हुआ आए कि तो दुखी उसका धीरे मजा ही धीरे कुछ और भागना है। नहीं। गौतम बुद्ध जिस ने दिन आप अपनी हंसी के मन मालिक को खुद बन नियंत्रित जाएंगे तो तुम्हारा उस दिन सबसे आपको कोई अच्छा बुरा मित्र नहीं है। सकता। जब कोई झाड़ू अगर में जब नियंत्रण तक में ना बंधन हो, होता है तो सबसे तब तक बड़ा वह शत्रु। कचरा जब साफ कोई करता ये है वाक्य जितना और बंधन सरल लगता सुलझाने है, पर तो उतना वह ही खुद बड़ा कचरा बन जाता क्योंकि है। हर इंसान की इसीलिए पीड़ा सदा केवल यही है। अपनों के साथ वह बंधे हमारी रहिए, अंतर्निहित पूर्ण शक्ति लगन के साथ मनोविज्ञान अपना यही काम कहता है करते कि रहो। हमारे विचार क्योंकि एक जब आप हमारी फल की वास्तविकता इच्छा बनाते हैं। करते हो पर तो एक कहीं न समय कहीं शब्दों आप में अपने नहीं, काम एक में अनुभव पूर्ण में रूप देखा। से समर्पित उन्होंने नहीं कहा होते। था, तुम गांव वही अकेले बन ही जाते हो लड़नी पड़ती जो है तुम जिंदगी सोचते की हो। जंग, द्वेष से भरे थे। लेकिन क्योंकि असली लोग सवाल सिर्फ है, तसल्ली देते क्या हैं तुम अपने और विचारों साथ को नहीं। सोच रहे हो? किसी के घर या जाओ विचार तो तुम्हें अपनी सोचने आंखों को काबू में हर रखो क्षण हमारा ताकि मन उसकी कमियां न हजारों दिखें। बातें सोचता है। किसी के कोई घर से पुराना निकलो झगड़ा, तो जुबान कोई को काबू में आने रखो वाला और कोई साथ ताकि आदमी उसके घर की और इज्जत धीरे और धीरे राज ज्ञान दोनों दोनों सलामत उसके रहे। धैर्य लेकिन और क्या कौन शांति क्या का कर रहा सामना है, बुद्ध कैसे कर रहा है उनकी और क्यों कर रहा है, कोई असर इन नहीं। सब से आप जितना चेतना दूर हो, जो रहोगे विचारों में उतना ही निकलेगी। खुश रहोगे। को और जब तुम अगर ये आप समझ शंका में जाओगे डूबे कि रहे सोच विचारों की तो आपके ताकत रिश्ते की लंका जल्द ही जलने मनोविज्ञान वाली में है। इसे मेटा सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बुद्ध ने बोलने से पहले सोचो, हर जगह क्योंकि अपनी बोलने राय के देना बाद जरूरी है। सोचा नहीं पछताया जाता जब कोई है। तुमसे किसी सलाह काम मांगे की चिंता करना जो ठीक आज के है, समय पर में इतनी हम भी चिंता न स्वीकार करो कि काम सही नहीं कर आवश्यकता को जाए। समझना मत जरूरी सोचो है। कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। तो वह समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का बड़ी बीमारी बुद्ध ने लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना हमने खुद से दूरी बनाई। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाए। पैसा तो सब कमा लेते हैं, खुश नसीब वही होता है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। समझाया चाणक्य मनोविज्ञान इसे सीखा सेल्फ जहर अवेयरनेस क्या थेरेपी है। कहता है। जो व्यक्ति चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। सीखने की हर वह चीज जो जिंदगी में
आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। सच्चा फिर चाहे वह ज्ञान ताकत होता हो, है, धन जो हो, अपने ज्ञान क्रोध को का गंभीरता, एक लालच हो, सहानुभूति अभिमान होता हो, है, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम अहंकार जड़ों से में या मुक्त घृणा होता है। आवश्यकता से तभी अधिक दूसरों हर के लिए चीज प्रकाश जहर और का मार्गदर्शन किसी का बनता है। जब एक इंसान कभी कोई कोई गलती करता है खुद को तो दाएं समझने की बाएं आगे बजाय पीछे देखता वर्तमान रहता से है, सीखते बस रहो, ऊपर देखना और जब भूल जाता ज्ञान है। को सेवा का सुनने की मार्ग आदत जैसे डालो, ही कोई समान क्योंकि ताने परिस्थिति मारने आती वालों है, की कमी जब नहीं वो है। फिर से जाती है। मुस्कुराने की आदत इसीलिए डालो, बुद्ध कहते क्योंकि हैं, रुलाने वालों की जो कमी नहीं समझ
समझ लिया गया ऊपर तो उठने की मान आदत लिया डाल गया। क्योंकि टांग जब तुम खींचने अपनी वालों की सीढ़ी तरह की जड़ नहीं को है। पहचान मकान लेते रोड पर हो वो स्वतः तो उसकी कीमत समाप्त होती है, अहंकार या खेत यहाँ रोड पर हो मनोविज्ञान भी यही तो उसकी कहता है तुम्हारे कीमत शब्द होती है। नेम इट टू उसके लिए टेम इट। लेकिन आदमी जब रोड पर हो अपनी तो उसकी कोई भावना कीमत को नहीं उसे होती। स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपनी जैसे कही ही तुम बातों पर कहते टिक हो, न पाए एक समय उसकी की बातों बात पर कभी एक यकीन राजा मत मुझे करना। डर लग रहा जो है अपने नशे क्योंकि से आज भी काल जो के कर कारण असंयमित वह था। क्योंकि आपको अब तो धोखा उसके जरूर उसके देगा। आसपास शत्रु अच्छे समय से ज्यादा बुद्ध की अच्छे नजर इंसान राजा के साथ और रहता रहस्यमय है। को घटना नजर नहीं। अच्छा ये इंसान हर अच्छा उस समय क्षण ला होता सकता है एक दिन एक जब साधु लेकिन सच अच्छा को देखने समय और राजा अच्छा को इंसान नहीं ला और सकता। सच कभी आज आपके जहाँ युद्ध मैं बल हूँ बढ़ाना वहाँ जरूरी कल कोई और आज है। अगर तो तुम दुश्मन खुद से वह पूछो भी एक दौर था। मैं कौन हूँ यह जब भी ये नशे सारे और सारे अहंकार रिश्ते में आंसू डूबा बहाने सारे से कोई लोग अपना छीनने ले जाने जाए। को तैयार तो थे। जो शायद दिल जवाब से न प्यार मिले। करते गुस्से में हैं आकर पर वे यही रोने प्रश्न ही तुम्हें नहीं जेल जेल में ले में जाता डालते। है आज का क्योंकि ज्ञान जब उत्तर दिया जाता सफलता है को सिर पर ऐसा चढ़ने न नहीं दे होता कड़वी और सच्चाई का असफलता को दिल में उतरने न दे। पराजय और शब्दों से अभी मैं कठिनाइयों से खुद को बाहर शीशे में निकलने देखा का उसने पता साथ चला माफी मांगी कि खोजो दुनिया और में उसकी मासूम बातों लोग को, क्योंकि आज खोज भी जिंदा हमेशा हैं। तुम्हें कहीं छोटी बाहर सी ले जाती है। जिंदगी में और जब देखो किसी इसकी को मुश्किल भ्रांतियों और अहंकार और में जलाते हैं भीतर जगह जाते हो, चिराग सुनना तो तुम तो अंधेरे देखते हो बुरा कि जो मान जाते अंधेरा तुमसे बाहर हर आता नजर है, में मुमकिन वो नहीं है तुम्हारे कि सही अपने समय मन का इंतजार वादा करना ये करो बुद्धिमानी कि है। खुद की नजर मनोविज्ञान में सबसे बेदाग बड़ा नहीं वचन तभी कहा फलता है। है जिंदगी जब बड़े हम अजीब स्वीकार तेरे नहीं हाथ कर में। पाते तू उससे सच्चों बाहर से की रूठी दुनिया है में देखने जब लगते हालात हैं। के तुम्हारे सामने वश में इसीलिए न हमें हो। लोग कौन बुरे यकीन लगते हैं। करेगा जीवन में तुझ कई बार पर? ऐसे हर पल में हालात हैं बदलते पर तेरे सच्चाई रंग यह अपने है कि चरम हम पर खुद हो। से लोग कठोर उस वक्त हैं। हमारी और सब कदर कुछ नहीं तुम्हारे करते जब हम नियंत्रण से अकेले बाहर होते होता हैं, खुद से प्यार बल्कि नहीं लोग करते। उस वक्त हैं। हमारी और जब कदर इंसान करते हैं खुद से जब वे प्रेम अकेले शांति ही होते तुम्हारी हैं। दुनिया से सबसे हर बड़ी वह ताकत है। कामयाबी हार बुद्ध है कहते हैं जिसका कि मकसद तुम किसी को पूरे नीचा दिखाना ब्रह्मांड में है, किसी और व्यक्ति जिसके से, खिलाफ जिसकी सब दुनिया लोग के खड़े भयंकर हैं। बाढ़ के समझ कारण जाना जितनी तरह वही नष्ट हो इंसान गई। पर सच्चा हम है। खुद से वह प्यार अपने करना जो लोग भूल जाने चुके का हैं। बहाना ढूंढ क्योंकि रहे हैं, हमें अपनी सिखाया मेहनत गया उन्हें कि दरवाजे खुद से तक नहीं छोड़ छोड़ बाहर देना जाने का चाहिए। दुख लेकिन मनाता सच है। ये उसने है कसर कि नहीं खुद छोड़ी से प्रेम प्रेम करना निराश ही होकर और सबसे लोगों बड़ी ने करुणा सारा है। वजूद किस्मत को दे दिया। यही जरूरी बुद्ध नहीं का है कि दूसरा बीमार नाम है। होने की मेरी वजह सारी करुणा फसल कोई बीमारी बर्बाद हो नहीं। गई। ये एक अब मैं दृष्टि कुछ क्या लोग करूं? तो जहाँ दूसरों तुम की खुद खुशियां सारी देखकर आशाएं ही दोष बीमार नहीं हो देते। जाते हैं। बुद्ध ने बस समझते खोई हो हुई कि दौलत हर की कोई भूली अपने हुई ही विद्या, संघर्ष से तुम गुजर खोया रहा है। हुआ स्वास्थ्य मनोविज्ञान फिर से भी ही लौट ठीक सकते कहता हैं। है। लेकिन जब पर तुम खोया दूसरों हुआ के समय दर्द को और फिर नजरिए से कभी देखने नहीं लगते बदल हो सकते। तो तुम्हारा सबने क्रोध पैसा तो और बहुत व्याकुलता कमा लिया, केवल पर तुम्हारे उस पैसे मन का को क्या समझते मूल्य हो। है? सब अपनों का इंसान जैसा प्यार दिखता है और अपनों से वैसा नहीं रिश्ता, होता है। इन पैसों से हर कहीं हंसी अच्छे के रास्ते पीछे हैं। खोजो। हर चुप्पी पैसे से के नहीं, पीछे बुद्ध की चीख। बात मन से को माना और अपने बुद्ध का मन को मनोविज्ञान क्योंकि यही मंदिरों में सिखाता है। सोने के कलश उसने भले हार ही समझना नहीं, ही प्रेम लेकिन है। माथा तो प्रयास पत्थर क्योंकि की समझ सीढ़ियों बिना पर ही प्रेम टिकाना अधूरा पड़ता धीरे है। उसकी और परिस्थिति प्रेम माँ बिना बाप समझ का प्यार क्या होता बुद्ध ने है? अर्जुन को वह समझाया। यकीनन माता पिता नहीं बनने पर रास्ता ही समझ कठिन में हो आने और लगते हैं। परिस्थिति जो हासिल तुम्हारे नहीं वश में होना न हो, बस वही याद रह जाता जमाने है। की जगह हम कहते हैं वो बाकी गलत तो है जिंदगी और बहुत ये मुश्किल सही है। कौन बल्कि कहता है तुम्हारी कि सबसे हाथों की बड़ी लकीरों से किसी ही को सब सही होता या है? गलत मौन कहना जिनके हाथ स्वयं नहीं होते, अंधे होने क्या उनकी जैसा है। तकदीर नहीं क्योंकि होती? तुम जिसे गलत भरोसा कहने की खुद पर कोशिश रखो करते हो, वो भी तो तुम्हारी ताकत बनती अपनी है, चेतना का एक और हिस्सा है। दूसरों पर जब रखो तुम्हारा तो दिल कमजोरी का बन जो जाती है। कहता है जीवन वो में ऐसा गिरना जिसे भी तुम अच्छा है। स्वीकार नहीं औकात करते का हो, पता वो चलता है। तुम्हारे भीतर की बढ़ते हैं जब हाथ परमात्मा से उठाने एक को, वाला अपनों का पता चलता है। उसे शब्दों की खुदा जरूरत मेहंदी नहीं घड़ी है। सबको दे, इसलिए उस जीवन पर में मुश्किल मौन घड़ी है, किसी को। तुम्हारी हर सबसे दर्द, गहरी तीन हर चीजें संघर्ष, ज्यादा देर तक नहीं छुपती। तुम्हारे मौन विरुद्ध तुम्हारी नहीं, आत्मा सूरज, की वो सबसे चंद्रमा सुंदर भाषा तुम्हारे है, ही छिपे जो हिस्सों से तुम्हारे बदल मिलती जाते है। हैं। चुपके से और गले जब तुम इस पूछते बात हैं को समझ कि लेते तुम्हारा हो क्या कि हाल और है? जीवन के प्रति हम तो कल तुम्हारा भी कमाल नजरिया थे बदल जाता है। और आज भी तब बेमिसाल शुभ सजा नहीं लगता, मत किया कर इतनी बल्कि एक उम्मीदें शिक्षक की जो तरह ये तुम्हारा दिन। मन हर आनंद किसी और की अपनी एक एक संदेश अलग बन दुनिया जाता है। है तो कभी उसे कभी शब्दों में ठोकरें बांधने करनी की जरूरत कोशिश है। मत करो। और यही एक तो क्षण है रास्ते की चुप्पी रुकावट का जब पता हमारे चलता है शांति को और महसूस दूसरा करते हैं। संभालने वाले जो हाथ बिना किसके के हैं, सब कुछ जीवन भी को पता बदलने चलता की है। कोशिश बुद्ध ने नहीं अर्जुन करता। को एक हकीकत छोटी को सी तलाश कहानी करना देखने की पड़ता कला है
सीख रहे अफवाहें तो घर बैठे आप एक तक साधक पहुंच जाती जैसे हैं। ही तुम किसी रो चीज से रो कर डरना खुद मर छोड़ जाने दो, से बेहतर है वैसे ही हंस तुम्हारे हंस कर जीवन से अपनी दुनिया शक्ति वालों को को खो खो देते आत्मिक हैं। शांति का ये अनुभव लड़ाई गरीब ही वह तो सारी नहीं ऊर्जा जो का झोपड़ी में जरिया रहता है। है, कभी लोगों गरीब से, वह कभी है हालात जो से, अपनी दौलत का कभी खुद से। घमंड कहा, झोपड़ी वालों मनोविज्ञान से कहता खाता है कि हर मैं आपको प्रतिरोध जीवन लाभ की देता किताबों है। पर बेशक और नया हर कवर ऐसा चढ़ा शब्द है, नहीं जो पर दिल बिखरे की पन्नों गहराई को जब तुम पकड़ के कहते आग हो से चिपकाए। ठीक है, गुरु ने अच्छी कहा यादों है, का अचार डालिए तो अचानक और सालों साल बुरा रखी महसूस यादों होता की है। चटनी बेटा, बनाइए क्योंकि अब और तुम 2 दिन तुम्हारी तक यह हंस चुप्पी चुकी ही रहे मेरा हो। सबसे रिश्तों बड़ा की दुख रस्सी है। कमजोर तब हो ये जाती वही अवस्था है जब जहाँ वो इंसान कहते हैं गलत कि फहमी में तुम्हारी पैदा आत्मा होने की वाले सबसे सवालों बड़ी के आवाज़ जवाब victim खुद ही ढूंढ जब लिए। अर्जुन यानी ने जीवन के बुद्ध से साक्षी लोगों के जगहों बीच पर ऐसे बहुत शिकार रहो में शिक्षाएं जैसे ग्रहण और जब 32 तुम दांतों साक्षी के बन बुद्ध जाते उसे हो तुरंत तो तुम इनकार सच समझते हो में कि जो सभी कुछ के भी रहना घट रहा लेकिन है दबना वो किसी सिर्फ से शांत संभव और है। गहरी वाणी सिर्फ अच्छा या व्यस्त बुरा, होना काफी सुख नहीं या है, दुख, वह तो ये चिड़िया सब भी उनके लेवल असली है। मूल्य तब प्रश्न जीवन यह तो है बस बह जब रहा उसे है। आप क्या जीवन करने और में तुम- व्यस्त हैं। तुम उस उम्र में बहाव सोचने कुछ में कौन परीक्षाओं कितना से बड़ा गुजरने का होता फर्क है, नहीं तो भीतर गहरी ये शांति उतर परीक्षाएं जाती है। सजदे में लहजे में बाहर कौन तो कितना तूफान भी झुकता भीतर है की शांति बहुत को नहीं फर्क लाता। पड़ता है।
इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं लिया साहब। जब मिलती है तो पूरी और इस तरह और जब जाती है तो पूरी जीवन का कैदी है सभी यहाँ। कोई ख्वाबों का है तो कोई ख्वाहिश और यही नसीहत अच्छी की लगती पूर्णता है। दुनिया। क्योंकि जब अगर दर्द किसी और का हो तो पहले कठिन काम कीजिए, आसान काम अपने आप और हो जाए। जीवन सहज लगता उस है। ज्ञान का कोई लाभ कोई नहीं चीज जिसे आप काम में नहीं पाना जोड़े। है, वो याद अवस्था है रखिए, जिसे दूसरा महसूस मौका करना सिर्फ है। कहानियां नहीं, वो तब आती है जब तुम खुद को हमेशा समझ मानव शुरू के पर ही करोगे। प्रयत्न कर ले। तो जब भी अंधेरे जिंदगी में में कुछ छाया, समझ में ना आए, बुढ़ापे में जब काया, मन में और अर्जुन अंत लगे, समय में तो माया तुरंत किसी जवाब का दे साथ और नहीं अपनी देती। सफाई पेश करे। बुरे लोगों से जैसा इतनी कि तकलीफ का नहीं पुराना होती स्वभाव था। जितनी विचारों को उन आने लोगों जाने से को, जो तभी अच्छा उसे होने का पहली ढोंग शिक्षा मैं किससे भाग रहा हर किसी जब के कोई आगे तुम्हारी झुकना आलोचना नहीं, करे और जहाँ इज्जत ना और मिले, उसी वहाँ क्षण कभी नहीं तुम गहरी अपने सांस भीतर ली के और बोझ कभी से कभी मिल कुछ जाओगे। लोग उस कभी दिल के कभी बहुत जिंदगी का करीब बोझ होते इतना हैं, गहरा हो फिर जाता ये है अचानक कि और व्यक्ति नफरत के खुद को काबिल भी पहचानना नहीं भूल रहते। जाता है। वे उस न सूरत बाहर से बुरी है मुस्कुराते न हैं, सीरत बुरी, लेकिन अंदर नजरों में हर वह अर्जुन इंसान का बुरा पुराना जिसकी गुस्सा यही नीयत वह नहीं। क्षण होता है जुबान जब कभी इंसान नहीं खुद से सकती पूछता है उसमें ये बात हमेशा मुझसे याद गलती रखना। कहाँ हो रही है। जो बात दिमाग में चल रही होती है चेहरा वही आत्मविश्वास हमेशा में जुबान पर शांति से आती चमक है। करेंगे। यहाँ कोई भी वही आपका मौका सपना जिसे पूरा भगवान करने के लिए सबसे रहना बड़ा आसान उत्तर नहीं हर था। कोई अपनी तकदीर मेरे मन और में अपनी बार हैसियत बार बनाने जवाब लगा देने है। की इच्छा थी। समय लेकिन सत्ता आपकी शिक्षा ने संपत्ति दी और शरीर आत्मदर्शन चाहे मौन साथ दे में या नहीं चलना देता, है। लेकिन स्वभाव जब बुद्ध ने कहा समझदारी मुस्कुराते और मौन सच्चे ही उत्तर है। संबंध अर्जुन हमेशा उन्हें साथ शब्दों का ही नहीं, तुम्हारा पहला जिसकी शब्दों का आत्मा और मन तुमने शुद्ध ना मौन हो हमारा मन उसका का मंदिर में सोचता जाकर है। भगवान अब की हमसे पूजा युद्ध करना के लिए व्यर्थ है। तैयार हो जाओ। कर्म करने में ही अर्जुन को अधिकार अपनी है, चुनौती दी। फल में नहीं। उन्होंने अपने शांत काम और में गहरी सुंदरता नजरों खोजो, से अर्जुन को उससे देखा। सुंदर कुछ और हो ही नहीं तुम एक सकता। नई यही रिश्ते शांति नाते की झूठे हमें हैं, अपनी असली सब एक स्वार्थ का व्यापारी है, झमेला है जो अपनी जाने मेरी मनोविज्ञान किस्मत की ने कैसा धार के खेल लिए खेला इंसान है। के मन में हर जिंदगी हर में किसी दो लफ्जों से में अर्ज विचार है, आते हैं। आज के कर्ज में जाओ से तो 90% आगे सवाल जाते हैं। जो समझ ना यानी सके हम अपने उसके ही साथ बनाए समझौता जाल न में चुप रहना। फंसे इससे रहते हैं। अच्छा अर्जुन ने अकेले सिर रहो झुकाया और कम से कम इस सुकून माया का इस बात का चक्र रहेगा कि वह कोई है व्यापारी ही की नहीं, दुकान तो समझेगा कौन। घूमता पहिया जहाँ मतलबी हलचल लोगों से चाहत दूर ही देख रहना। नहीं लेते। दुकान पर आपको सामान पता की है चमक प्रेम और अंधा व्यापारी क्यों की होता तेज है? आवाज क्योंकि उसे आपकी जाकर माता ने शुरू करते आपका हो। चेहरा उस दिन देखने से अर्जुन ने पहले दिखाई ही वो आपको प्रेम और करना मन शुरू को कर दिया धीरे था। धीरे आपके जिंदगी को खुला छोड़ दो कहा जीने क्यों? के लिए। व्यापारी का चेहरा तुरंत अक्सर संभाल के रखी हुई चीजें उठाओ और चिल्लाने चिल्लाने लगा। मतलब तुम्हें जो क्या मन पता जाए मेहनत का वही फल कह जाने मैं वाले दिन लोग रात जुबान के और कड़वे तुम जैसे लोग वैसे मेरे ही काम अपने से विचारों कद्र को किए बिना अच्छा सवाल सोचिए, मत अच्छा पकड़ो, की बोलिए आवाज में गुस्सा और अच्छा और कीजिए, कीजिए। विचार आते क्योंकि हैं, सब चले जाते आपके हैं। पास अर्जुन लेकिन का तुम वहीं पुराना रहते हो। स्वभाव जाग शांति किसी को से। रुलाकर उसका मन चाह कोई रहा भी था कि हंस वह यही तुरंत स्थिरता जवाब दे और ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं मेटा पाता। कॉग्निशन दूसरी कहते शिक्षा हैं। उसकी मुश्किल यानी वक्त विचारों दुनिया के का ऊपर सबसे खड़ा बड़ा जब कोई जादूगर है। बहस करे जो तो एक पल में ये कोई आपके चाहने सिद्धांत वालों नहीं के है, चेहरे से बल्कि गहरी नकाब समझ। हटा उसने देता एक है। गहरी जब तुम अपने खुद के विचारों अंदर की दर्शक बन काबिलियत जाते को हो, छोड़कर उसकी हम तुम्हारा चुप्पी मन पीछे धीरे भागते धीरे हैं शांत और लोग होता हमें है। छोड़ देते व्यापारी हैं। ने अचानक कुछ और एक अजीब सी शांति दर्द से है रिश्ता मेरा, जैसे किसी खुशी तूफान मेरे के नसीब बाद में आसमान कहाँ साफ हो जाए। मुझसे भी कोई मुझसे ये वही प्यार क्षण करे, है, मैं इतना खुश नसीब अर्जुन की कहाँ अंकुरित हूँ। होता है। कुछ अजीब सा और चल एक रहा पल है। के लिए बुद्ध के खामोश वक्त का सफर एक उसने गहरी कहा, सी अर्जुन की खामोशी चुप्पी है भगवान उसके मेरा मन अंदर, बहुत बेचैन है। बस बेपरवाह मुझे जिंदगी उसने पसंद है महसूस मुझे, किया कि बहस ना और किसी की उलझने से पसंद कोई हुई, हल ना नहीं कोई जाता। पसंद है मुझे। जब अर्जुन हमारी काबिलियत ही हमारी पहचान है, कैसे दौड़ता है। वरना लोग तो उसे बहुत मत है दुनिया। उसने बस कहा, देखना। कदर करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपके साथ इज्जत से बात करते चुप्पी ने उस हैं। जिंदगी भी रंगीन उनकी ही होती जाना कि मौत है जो रंग बदलना अब तू जानते जान हैं। गया कि तेरे जिनकी भीतर मुस्कान राज सुंदर हो यही उनके जानना, जख्म भी यही बहुत जानना। गहरे ही होते हैं। देखो, शांति का बुद्ध अगर ने आपको उसे खुश कोई रहना यह है तुम्हारी तो दूसरी दूसरों की नहीं चिंता अब और अगली दूसरों की परीक्षा के लिए बातों तैयार को हो। दिल से लगाने देखने छोड़ से जाओ, को एक क्योंकि सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध के लिए कुख्यात था। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद उससे हैं। मदद मांगे। सच्चाई तो उन्हें मिर्च की तरह चुभती है और सच कह दो तो या तो रूठ जाएंगे या तो रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई। आपकी बहस अगर बदतमीज इंसान से हो तो हार कर रही है, उसके सामने कुछ जवाब बैठते हो, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। और बोला, जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात सी बात हो। जितना प्यार लोगों की बातों में होता है काश उनके दिल में भी होता। उस व्यक्ति खुद से से पहली बहस बार करोगे तो शिकार। सारे सवालों के जवाब लेकिन जब तुम मिल देखने जाएंगे। लगते हो अगर दूसरों तो से पहली करोगे बार तुम अपने तो
तो भीतर और ये त्रुटि नए है, सवाल इसको खड़े हो शांत जाएंगे। किया। और जब पहचान जब लेते हो मनुष्य अपनी गलती वही पर पल है वकील जब तुम बदल और सकते हो। दूसरों की तुमने गलतियों खुद पर ने जज काम बन में जाता है शांति का तो फैसले तुम्हें नहीं चोट फासले नहीं हो पहुंचा जाते हैं। सकता। जितना शिकायत तुम्हारे तो हर बात की पहुंचा जा सकती है। सकते हैं
लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। बिना थोड़ी तकलीफ जरूर हर स्थिति पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नहीं उपस्थिति ने बस यादें रह जैसे जाती कोई हैं। पहली बार किसी से और वक्त सब कुछ लेकर गुजरता और है। अपने सुख से जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं वैसे ही निकाल मान की पाते धूल तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल से देता है। अधिक प्रभावी होती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। धूल हटा फिर वह न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की एक क्षण के लिए कल्पना जिंदगी को जियो। अगर तुम उसे समझने की कोशिश ना करो, हर विचार लेकिन चलते वक्त के साथ और उसे बिना चलो। उसकी प्रतिक्रिया वक्त को दिए बदलने की हार कोशिश ना मानने करो। तो तुम्हारा मन दिल खोलकर सांस परीक्षाओं के बीच अंदर ही अंदर बाहर हंसने की सवाल कोशिश ना ये करो। तुम्हारे ही भीतर कुछ बातें उसने ईश्वर पर बुद्ध छोड़ के सामने सिर झुकाया दो। और सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना यही करो। कारण है कि भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका और है। इतना गहरा नहीं तो लोग ऐसे नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं और जाते। हल्के से मुस्कुराए। वही सच्ची अच्छे बुद्धि विचार अर्जुन। और अच्छे मन भाव में ज्ञान को किस हल्का अवस्था करते हैं। एक बार एक मुस्कुराते योद्धा ने रहिए, एक प्योर सन्यासी खुश अवेयरनेस रहिए। कहता है जीवन की सबसे अनुभव बड़ी उस ताकत अनजान सड़क के मोड़ की तरह सन्यासी ने है उसे एक जो बिना जलता सफर वो किए ना मालूम अतीत में नहीं डूबा होता। होता है न वृक्ष के नीचे पानी डालने से वो बस सबसे इस ऊंचे बुद्ध पत्ते पर भी पानी बुद्ध पहुंच के जाता लेकिन हवा की है। झोंके इसी ने प्रकार यह प्रेम सब पूर्वक कुछ किए गए तब कर्म सन्यासी परमात्मा ने तक पहुंच जाते कांच हैं। के जब हम अपने लालटेन विचारों हौसला के बीच होना जगह चाहिए बना बस। पाते हैं। अब जिंदगी जिंदगी तो कहीं से भी सुरों शुरू के हो बीच की सकती है। खामोशी ही अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर वैसे ही शक विचारों के बीच की शांति ही योद्धा जीवन कि को शक सुंदर तुम्हारा हमेशा मन सोने की अगर शुद्धता पर तुम्हें होता जीवन है में कुछ और समझ कोयले आए, की कालिज पर अगर लालटेन सब कुछ की। उलझा अगर आप लगे, खूबसूरत तो थोड़ी तूफान देर को रुक अच्छी जाओ। बात आत्मा को स्थिर बाहर अगर आप से बहुत समझ अच्छे में हैं तो ये सिर्फ बहुत अपने खूबसूरत भीतर आवरण है वो जो जगह वक्त जहाँ रूप पे से जाती बदली है हुई चीज और वाकई मिट और जाती है। सफर को रोशन वहीं पर करता है। बुद्ध तभी तो बैठे हैं। अंगूर से अर्जुन ज्यादा का मन कीमत कृष्ण कृष्ण की की होती है। बुद्ध का संदेश मेरे यही चुप है। रहने से नाराज ना को हो। आत्मा में उतार कहते और हैं यही और मनोविज्ञान टूटे हुए की लोग नींव भी अक्सर है। खामोश ही रहते एक्सेप्टेंस हैं। थेरेपी इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसकी उसकी पता आवाज चलता गहराई थी है कि कि जिसे पहले हम अपनी अपना सब भावनाओं कुछ को समझते हैं जब फिर तुम्हारा उसके लिए प्रेम, कुछ भी शांति और अगर कृतज्ञता तुम्हारा दौलत और झलक हुस्न है, के लालच में भ्रमित है, कभी अपना तो उसे ईमान बदलने खराब की मत कोशिश करो। उस पल में चुप्पी क्योंकि उसे दौलत सिर्फ दुनिया में महसूस खत्म सबसे हो सुंदर जाएगी अभिव्यक्ति हो। और हुस्न मिट्टी में पाओगे ही कि दफन जो हो आवाज जाएगा। तुम्हें परेशान कर लेकिन रही थी, तुम्हारा अर्जुन नाम एक शांत आखिर नदी के तक किनारे तुम्हारा बैठा। साथ वो देगा। बस तुम्हारे उसका भीतर दिल की तो तुलना के खेल में जो मत कह रही उलझो। थी क्योंकि उसे इस देखो, खेल का मुझे कहीं समझ कोई बिना अंत एक नहीं शब्द और जब है। तुम देख लेते हो जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता जो जाता बिना है। शब्दों के सब कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही जब तुम अंदर अपने सहन विचारों तो को कर देखना सकते शुरू हैं करते हो लेकिन तुमने किसी से मौन कह की नहीं गहराई सकते। को जी लिया। यदि भरोसा जब करना धीरे है धीरे तो प्रभु एहसास बदल होने सकता लगता है है, तुम्हारी वरना आत्मा से लोगों विचार पर करके नहीं, जीने यह की तुम्हारी भावना कम भावनाएं हो नहीं। जाती है। तुम चुप्पी वो का जिंदगी में केवल लोगों का मौन आना या भी बोलने एक से मकसद ये होता है। पहचान ही भीतर कुछ की तुम्हें मन की आजमाएंगे, आत्मा है। कुछ तुम्हें सिखाएंगे, द्वार कुछ खुद तुम्हारा ही एक इस्तेमाल अजीब चीज करेंगे होती है। की और शिक्षा कुछ हमें तुम्हें जीने का भीतर जो कुछ सही दबाता है, तरीका जीवन के जो हर सालों पहलू से में कुछ जिंदगी पाया को जाता याद है, मत करो वह सब किस्मत में जो सच लिखा है महत्व उसकी समझना, फरियाद क्रोध, मत करो। पछतावा, जो डर, होना है बोलने की बजाय वो सुनना ये सब और उठाते समझना हैं। सीखते कल की हैं। जैसे चिंता किसी में झील आज का की गंदा हंसी को पानी बर्बाद सच्चा ऊपर आने आने लगता लगता है। है। जिंदगी जब की उसे गाड़ी केवल साथ में शब्दों रात का काटने और से यहीं नहीं पर बुद्ध सुख का दुख असली बांटने मार्ग से चलता चलती है। है। जो हमारे रिश्ता अंतर उसी से गहराई रखो से जुड़ी जो आपको खुशी से इसलिए अहमियत दे। बस चुप देखो। रहना सीखो। किसी के पीछे मनोविज्ञान पड़कर में इसे सच्चा shadow बार बार recognition खुद को कहते हैं। जलील करवाना अच्छी अपने बात जो नहीं है। हिस्सों को स्वीकार खुद के लिए भी सोचा हम करो सबके जरूर। भीतर कुछ क्योंकि ऐसे हैसियत के इस दौर में जिनसे हम खैरियत भागते कोई हैं। पूछता नहीं। बुद्ध ने कहा हित चाहने जिससे वाला तुम पराया भागते भी हो, अपना है वही तुम्हारा और गुरु है। अहित चाहने वाला क्योंकि वही अपना भी तुम्हें पराया दिखाता है कि बड़े तुमने नसीब वाले खुद से होते क्या हैं छुपा वह रखा लोग है। जो दे बुद्ध पाते का हैं ध्यान मुस्कान केवल किसी के आंखें बंद चेहरे करना पर। नहीं था। हम वही वह होते भीतर देखने की हैं कला रिश्ते थी। भी वही होते हैं अपने मन और के रास्ते अंधेरे भी वही कोनों में होते हैं। झांकना। जहां बदलता है तुम्हारा तो बस समय मैं, और ईगो एहसास छुपा होता है। अपनी संगति का जब कोई चुनाव तुम्हारी सोच आलोचना समझ करता कर है और तुम भड़क अच्छे उठते लोगों हो, की संगत तो करो। याद रखना स्वाद प्रतिक्रिया छोड़ उस दो व्यक्ति तो के शब्दों शरीर से को नहीं, फायदा, तुम्हारे विवाद भीतर के छोड़ भाव दो से आती है। तो संबंधों को वह भाव फायदा जिसे तुमने और कभी व्यर्थ की महसूस चिंता नहीं छोड़ किया, दो तो जिसे जीवन तुमने भर दबा फायदा दिया। ही फायदा। बुद्ध ने कहा शंका का घाव को कोई मत इलाज छुपाओ, नहीं, उसे प्रकाश चरित्र का दो। कोई प्रमाण यानी नहीं, उसे ध्यान में लाओ, मौन से अच्छा उसकी कोई सच्चाई साधन को नहीं देखो। और शब्द जैसे से ही तुम तीखा उसे कोई देखने बाण लगते हो, नहीं। वह चिंता भाव किस बात तुम्हें की करते तोड़ता हो? नहीं, ना ये तुम्हें शरीर मुक्त करता तुम्हारा है और ना ही आधुनिक तुम
इस शरीर भी के यही हो। कहता है। ये शरीर तो जब अग्नि, तुम अपने जल, दर्द को वायु, स्वीकारते पृथ्वी हो, और आकाश तो से एमिक बना दला, है और जो एक डर दिन और इसी में मिल प्रतिक्रिया जाएगा। के लिए जिम्मेदार परंतु है, आत्मा स्थिर है। शांत होने लगता फिर है। चिंता किस बात और धीरे धीरे अपने जीवन के निर्माता खुद सुकून में बनिए, आता है। अपनी खुशियों के ये वही निर्माता खुद अवस्था है बनिए, जिसे अपनी बुद्ध शांति के निर्माता सम्यक खुद दृष्टि बनिए, कहते थे।
अपनी खुशियों का वास्तविकता को रिमोट वैसा कंट्रोल देखना कभी जैसी किसी के वो हाथ है, में मत ना दीजिए। उससे भागना, ना सेवा उसे सबकी पकड़ना। करो, कभी पर आशा किसी से मत दर्दनाक रखो, होता है, क्योंकि सेवा का क्योंकि जो असली पुराना मूल्य है वो इंसान टूटता नहीं है, दे सकता। लेकिन उसी वह टूटन केवल से भगवान नई दे चेतना सकता है। जन्म लेती है। न वह कागज जैसे बीज रखता को है, न कटना किताब पड़ता रखता है, तभी फिर उसमें भी से वह पौधा सारी दुनिया निकलता का है। हिसाब रखता है। तुम्हारे भीतर फिर जो मिलेंगे दर्द है, दोस्तों अगली वीडियो वही के साथ। तुम्हारे भीतर के तब तक के लिए बुद्धत्व अपना का ख्याल जन्म रखिए स्थान है। और हमेशा मुस्कुराते क्योंकि रहिए। दुख वह द्वार है जो तुम्हें भीतर जाने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने कहा था, जो दुख को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। उन्होंने दुख से भागने की नहीं, उसे समझने की बात की, क्योंकि दुख एक संदेश है, तुम्हारे भीतर कुछ गलत दिशा में जा रहा है। जब तुम उस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, हर बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है तो अगर तुम बस उसे देखो, ना दबाओ, ना किसी पर निकालो, तो क्या होगा? वह ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, एनर्जी नेवर डाइज, इट ट्रांसफॉर्म्स। गुस्सा करुणा में बदल सकता है, डर साहस में बदल सकता है, और दुख समझ में बदल सकता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। जब तुम भावना को दबाने के बजाय उसे जागरूकता में लाकर दिशा बदलते हो। बुद्ध का मार्ग इसी रूपांतरण की साधना है। उन्होंने किसी बाहरी भगवान पर भरोसा नहीं रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, उसे जागृत करो। और वह भगवान कोई मूर्ति नहीं, वह तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम अपने भीतर के हर विचार, हर भावना को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से जीते हो। तुम्हारे भीतर जो पहले गुस्सा उठता था, अब वही करुणा बन जाता है। जो पहले भय था, अब वही स्वीकार बन जाता है। और यही बुद्धत्व की पहली झलक है। मनोविज्ञान कहता है, द माइंड हील्स व्हेन इट फील्स सेफ। और बुद्ध ने यह सुरक्षा मौन में खोजी थी। जब तुम ध्यान में बैठते हो और खुद को पूरी तरह स्वीकार लेते हो, तब तुम्हारा मन पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। फिर वह धीरे धीरे अपना घाव दिखाने लगता है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में रोते हुए सब कह देता है। यह रोना कमजोरी नहीं, यह भीतर की सफाई है। बुद्ध ने कहा था, आंसू आत्मा के जल हैं जो मन की धूल को धोते हैं। कभी कभी यह रूपांतरण तुरंत नहीं होता, दिनों, महीनों, सालों लग जाते हैं। लेकिन हर बार जब तुम अपने भीतर लौटते हो, हर बार जब तुम अपने मन को देखते हो, तुम थोड़ा और गहराई में उतर जाते हो। और हर गहराई पर तुम पाओगे, दुख के नीचे एक शांत ऊर्जा है जो सदा स्थिर है, सदा प्रकाशमान। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, जो न दुखी होता है, न खुश, बस होता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम यह जान लो कि तुम देखने वाले हो, तो जो देखा जा रहा है उसका असर खत्म हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम है। बुद्ध की जागरूकता और आधुनिक विज्ञान का इंसाइट। एक कहता है, ऑब्जर्व योर माइंड, दूसरा कहता है, रीवायर योर माइंड। दोनों का सार एक ही है, सचेत हो जाओ। जब तुम सजग हो जाते हो तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही असली रूपांतरण है। दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। अब बुद्ध का मौन केवल ध्यान का हिस्सा नहीं, वह तुम्हारा जीवन बन जाता है। बात करते हुए भी भीतर शांति बनी रहती है, चलते हुए भी मन स्थिर रहता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम अब उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें गुजरने देते हो। यह है समता, वो अवस्था जहां न प्रसन्नता तुम्हें उछालती है, न दुख तुम्हें गिराता है। तुम बस संतुलन बन जाते हो। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है, ना अति न न्यूनता, बस सजगता। और जब यह सजगता परिपक्व होती है तो व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। वह बाहर कुछ पाने नहीं जाता, वह भीतर लौटता है जहां सब कुछ पहले से है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस ढूंढना बंद करो, देखना शुरू करो। कभी कभी हम आध्यात्मिकता को भाग जाना समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ध्यान लगाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बुद्ध का संदेश कुछ और था। वो कहते थे, भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। तुम अपने दुख से भागते हो तो वह और बड़ा होकर पीछा करता है, पर जब तुम रुककर उसे देखते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। यहीं से शुरू होता है अंतर्मन की जागृति। वह क्षण जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। जब तुम अपने विचारों के बीच में एक रुकावट लाते हो, एक ठहराव, तो वही मौन तुम्हारी असली ताकत बन जाता है।
बुद्ध ने सिखाया था, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। और मनोविज्ञान बताता है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, वे तुम्हारे विरोध में नहीं हैं, वे बस तुम्हारा ध्यान चाहती हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जब तुम मन को अपनी जगह दिखा देते हो कि वह साधन है, स्वामी नहीं, तब तुम भीतर आजाद हो जाते हो। ध्यान देना, यह आजादी बाहर की नहीं होती, यह भीतर की आजादी होती है, जहां तुम लोगों की राय से मुक्त हो जाते हो, जहां कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सुख अब बाहरी मंजूरी पर नहीं टिका होता। यही है इनर फ्रीडम, जहां तुम अपने भीतर एक ठहराव, एक स्थिरता महसूस करते हो। और यह वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलना। बुद्ध ने यही काम किया था। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, दुख सज्जा नहीं है, शिक्षक है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कुछ दिखाने आता है। तो जब भी जीवन में संकट आए तो भागना मत, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। तुम्हारे इस एक प्रश्न से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू नदी में क्यों नहीं उतरता? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, नदी में? वहां तो धारा तेज है। बुद्ध बोले, जो बहना सीख गया वह डूबता नहीं। जीवन की यही सच्चाई है, जो बहना सीख गया, जो परिस्थितियों को अपनाना सीख गया, वह टूटता नहीं, वह हर हार में भी अर्थ ढूंढ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, रेसिलियंस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। भगवान, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा, आता है लेकिन टिकता नहीं। आनंद ने कहा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं उसे देखने से पहले ही पहचान लेता हूं। यही सजगता, माइंडफुलनेस का चरम रूप है। तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, चाहे वह क्रोध हो, भय हो या दुख, जब तुम उसे देखते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। यानी तुम अब उसके गुलाम नहीं, बल्कि साक्षी बन गए हो। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस डिसॉल्व्स रिएक्शन। बुद्ध कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम ध्यान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम बोलते कम हो, महसूस ज्यादा करते हो। तुम्हारे शब्द अब घाव नहीं, मरहम बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है, जो न जीतना चाहता है न हारना, जो बस जीना चाहता है, जो जीवन को समस्या नहीं उपहार की तरह देखता है। तुम्हें याद है बुद्ध का वो वाक्य, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। यानी हर चीज का अंत है, दुख का भी, डर का भी, भ्रम का भी। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझने की हिम्मत रखनी होगी। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा करती है। यह मौन डरपोक नहीं होता, यह जीवंत मौन होता है, जिसमें कोई शोर नहीं पर अनंत उत्तर है। तुम अब सवाल नहीं पूछते, क्यों मेरे साथ, बल्कि कहते हो, शायद यही मेरे जागरण का रास्ता था। बुद्ध के शब्दों में, जो जाग गया उसके लिए हर क्षण बुद्ध है। यानी अब जीवन साधना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर दर्द शिक्षा बन जाता है, और हर क्षण एक अवसर बन जाता है थोड़ा और समझने का, थोड़ा और शांत होने का। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को जीने लगता है। वह अब बाहरी पहचान से परे चला जाता है। ना उसे दुनिया की मान्यता चाहिए, ना किसी की दया। वह खुद से पूर्ण हो जाता है। यही बुद्धत्व है, वह अवस्था जहां तुम न कुछ चाहते हो, न कुछ खोने से डरते हो। तुम बस होते हो, पूर्ण, शांत और साक्षी। क्योंकि अब कुछ कहने को बचता नहीं, केवल महसूस करने को बचता है। जीवन जब भी कठिन लगे, जब भी सब अर्थहीन लगे, तो बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों को महसूस करना और याद करना बुद्ध का वचन, तुम्हारे भीतर ही वह सब है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने कहा था, हर मनुष्य में बुद्धत्व छिपा है, बस जागरण की प्रतीक्षा है। जागरण कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक धीमी गहरी प्रक्रिया है, जहां तुम धीरे धीरे अपने भ्रमों की परतें उतारते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस, जो कार्ल युंग ने बताया था। यह वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति
जो समाज ने उसे बनाया है उससे हटकर जो वह वास्तव में है वह बनने लगता है। और यही बुद्ध का संदेश था, स्वयं को जानो। जब इंसान खुद को जानने लगता है तो वह देखता है कि जो चीजें कभी उसे परेशान करती थीं अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कभी जिन बातों पर वह रोता था अब उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन घटनाओं का नाम नहीं है, भावनाएं दुश्मन नहीं संदेशवाहक हैं। वे हमें बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा मन उलझा है। बुद्ध कहते हैं, भावना को दबाओ मत, समझो, क्योंकि जो समझ लिया गया वह मुक्त हो गया। यही समझ धीरे धीरे हमें करुणा, कंपैशन की ओर ले जाती है। जब तुम अपने दर्द को सच में समझते हो तो दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा था, करुणा सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि करुणा केवल किसी के लिए दुखी होना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि हम अलग नहीं हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक रेजोनेंस, जहां व्यक्ति दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है लेकिन उनमें डूबता नहीं, यानी वह समझता है, महसूस करता है पर खोता नहीं। यही संतुलन करुणा का असली रूप है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं बदले की भावना में जलता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो फिर अपमान का उपहार भी स्वीकार मत करो। यही बोध है, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए उसे अंदर मत उतरने दो, वह वहीं गिर जाएगी जहां से उठी थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी हैं। हर भावना तुम्हें छू सकती है पर हर भावना तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम अपने भीतर एक संतुलित बुद्ध को जन्म देते हो। धीरे धीरे जीवन अब एक युद्ध नहीं लगता, हर स्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है, और हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने 1000 युद्ध जीत लिए, क्योंकि आत्म विजय ही अंतिम विजय है। बाहरी जीतें अस्थायी हैं, भीतर की जीत शाश्वत है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसेंडेंस, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, अपने भय, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। वह अब मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह अब एकत्व को महसूस करता है, और यही अवस्था है निर्वाण, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ होना है। बुद्ध कहते हैं, मौन में ही सब उत्तर है। और मनोविज्ञान कहता है, When you stop fighting your mind, peace begins। यानी जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति कुछ पाने से नहीं आती, यह कुछ छोड़ने से आती है। अपेक्षाएं छोड़ दो, नियंत्रण की चाह छोड़ दो, और बस हर क्षण में होने की कला सीखो। तब तुम्हारे भीतर एक मुस्कुराहट जन्म लेती है। वह मुस्कुराहट जो किसी वजह से नहीं होती, वह बस होती है। वह आत्मा की मुस्कुराहट है, वह मौन का संगीत है, वह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा था, संपूर्ण जागरण। अब तुम्हारा जीवन साधारण रहकर भी असाधारण हो जाता है। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, पर अलग चेतना से करते हो। तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो, पर तुम्हारे भीतर एक मौन पर्यवेक्षक है जो सब कुछ देख रहा है, निर्लिप्त, शांत और गहरा। यही है वह बुद्धत्व जो हर इंसान के भीतर सोया है। वह किसी किताब में नहीं मिलेगा, वह किसी मंदिर में नहीं छिपा है, वह तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर अनुभव में है। बस एक पल के लिए रुक जाओ, सुनो उस मौन को, महसूस करो उस अस्तित्व को, और तुम जान जाओगे कि तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर था। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस आंखें बंद करना और याद करना बुद्ध के शब्द, अंधकार का विरोध मत करो, दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकती। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो तो हर दुख, हर डर, हर भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।